तो हर दौर जो आसानी लेके आता है ना, तो दौर आसानी लेके आ जाए अच्छी बात है, बंदे आसान नहीं होने चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि पिछले लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जिन बेसिस पे सरवाइव किया है ना, और जिस तरह की मुखालफत, अदावतें और चैलेंजेस फेस किए अपने अंदर और बाहर, वो इस डिजिटलाइज वर्ल्ड के अंदर ना, जहाँ सब कुछ आर्टिफिशियल है और सब कुछ एक उनके लिए वो प्रिडिक्ट करेंगे। वो क्या प्रिडिक्ट करेंगे, मैं खुद बोलता हूँ, उनके चैलेंजेस बहुत आएंगे जब वो नेचुरल वर्ल्ड में गुजारना जिंदगी चाहेंगे, तो उनके कुछ चैलेंजेस होंगे आज की जनरेशन में। और जितना ज्यादा डिजिटलाइज करते रहेंगे आप जनरेशन्स को, उतना उनका नेचुरल सर्वाइवर जो है ना, वो टफ होता जाएगा। ये कंसर्न है पीछे वालों का आगे वालों के साथ। ये बात बहुत आ रही है कि अब की जनरेशन जो आ रही है ना, इनके मसाइल बहुत ज्यादा हैं। यानी ऐसा लग रहा है कोई एलियंस आ रहे हैं। आज से पहले जो जनरेशन्स थी वो सब कुछ ठीक था उनके अंदर और एवरीथिंग वाज राइट। उनके रिश्ते, उनके कारोबार, उनके मेंटल हेल्थ, उनके घर, उनकी वफादारियाँ, उनकी लॉयल्टियाँ, उनकी कमिटमेंट्स, वो सब कुछ ठीक था। और जो अब जो प्रोजेक्ट आ रहा है, जेन ज़ी बोल दें या आगे जेन अल्फा हो गई या फिर आगे और फिर मज़ीद आ रही हैं, जो भी पोस्ट 95 या 1996 जो आ रही है जनरेशन, इनके बहुत मसाइल हैं। और क्योंकि हम एक इस्लामिक एकेडमिक्स से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उलमा भी हैं और माशाल्लाह इन सर्कल्स के अंदर भी बैठते हैं, तो यहाँ पर भी मैं यही देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि अब की जो जनरेशन आ रही है ना, वो उलमा से भी दूर है। अब की जनरेशन जो आ रही है वो किताबों से भी दूर है। अब की जनरेशन आ रही है वो अपने एहलो अयाल और अपने फैमिली रिवायतों के भी से भी दूर है। अब की जनरेशन जो आ रही है उसके अंदर दीन भी बहुत कम है। तो मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ कि असल मसला है क्या वाकई कोई ऐसी नई जनरेशन या नया प्रोडक्ट आ रहा है माशरे के अंदर जो पिछलों से बिल्कुल अलग है, या फिर जो है, या फिर इसको मैं समझता हूँ कि आप क्लैरिफाई अगर कर सकें कि या दूसरी तरफ भी कोई जो है ना इसकी उसका रुख है। सवाल बहुत जनरल है, मतलब बहुत बड़ी बनो, यानी मसाइल जो इनके हैं, क्या ऐसे मसाइल पहले पाई नहीं पाए जाते? जनरेशन को अपने पीछे वालों से भी बड़े मसले थे, उनके हमारे साथ मसले थे, हमारे आगे वालों के होंगे। ये तो हर दौर में रहा है। What's so new about what's going on? That's what the question is. Is there anything new about them? कि इनके बारे में चर्चा ज्यादा हो रहा है, या ये हर जनरेशन के बारे में होता है, जो भी नई चीज आ रही होती है नया। ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से अगर बात करें ना, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के जो नेचुरल ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनको सामने रख के जिंदगी का विजन बना रहे होते हैं, उनके नज़दीक डिजिटल जनरेशन्स तकरीबन काफ़ी हद तक कमज़ोर और फारिगी पाई जाएंगी। जो जितना नेचुरल सस्टेनेंस को मानता है, नेचुरल वे ऑफ लाइफ के साथ रहता है, नेचुरल डिस्कवरीज और एक्सप्लोरेशंस में रहता है, उनके लिए जो सर्वाइवल की, ह्यूमन सर्वाइवल की और ह्यूमन ग्रोथ की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो उनके लिए ग्रैस्प करना बहुत मुश्किल है। अगली जनरेशन्स के अंदर जो जिद्दत आ रही है या जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या कुछ भी है, तो एक मसला पिछली जनरेशन का हर आने वाली नई जनरेशन से एडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी का होता है। सही है। वो पिछले वाले जो होते हैं रेजिस्टेंस, थोड़ी फ्रिक्शन हो रही होती है, अशद कुव्वा, वो शदीद होते हैं अपनी ताकतों के अंदर भी, और उनमें सर्वाइवल उनके दौर की मुश्किल रही है। हर दौर आसानी लेके आ जाता है। वैसे भी हम एवोल्यूशन को भी इस वाली एवोल्यूशन को मानते हैं। हर दौर जो आसानी लेके आता है ना, तो दौर आसानी लेके आ जाए अच्छी बात है, बंदे आसान नहीं होने चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि पिछले लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जिन बेसिस पे सरवाइव किया है ना, और जिस तरह की मुखालफत, अदावतें और चैलेंजेस फेस किए अपने अंदर और बाहर, वो इस डिजिटलाइज वर्ल्ड के अंदर ना, जहाँ सब कुछ आर्टिफिशियल है और सब कुछ एक उनके लिए वो प्रिडिक्ट करेंगे। वो क्या प्रिडिक्ट करेंगे, मैं खुद बोलता हूँ, उनके चैलेंजेस बहुत आएंगे जब वो नेचुरल वर्ल्ड में गुजारना जिंदगी चाहेंगे, तो उनके कुछ चैलेंजेस होंगे आज की जनरेशन। और जितना ज्यादा डिजिटलाइज करते रहेंगे आप जनरेशन्स को, उतना उनका नेचुरल सर्वाइवर जो है ना, वो टफ होता जाएगा। ये कंसर्न है पीछे वालों का आगे वालों के साथ। सेंसिबल लोग किसी भी जनरेशन के एडवांसमेंट, तरक्की और इर्तिका के खिलाफ नहीं होते। बात है जो ह्यूमन और इंसान को वो हम समझते हैं और हर दौर का आदमी समझता है, वो ऑब्जेक्टिव्स अगर वो नहीं अचीव कर रहा, तो उसकी ज़िंदगी खतरे में है, उसका कल्चर खतरे में है, उसका सर्वाइवल खतरे में है, उसकी वैल्यूज़ खतरे में है, उसका नज़रिया खतरे में है। क्योंकि इवेंचुअली अगर इंसान के साथ जुड़ के
प्रेशर नहीं ले सकता, स्ट्रेस नहीं ले सकता, या अपनी ज़िंदगी में अपनी प्लेसमेंट बनाने के लिए तो फिर आप क्या कुछ भी कर लें। जिस दिन एक अकेले कमरे में बैठ के पूरी दुनिया को एक आर्टिफिशियल लेंस से देखना ठीक है, फाइन, हैव फन, मगर जिस दिन ज़िंदगी जीने की बात आएगी ना, उसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है ना काफ़ी लो हो जाएगी। इसलिए अब जो जनरेशन्स आ रही हैं और जो बच्चे 24 घंटे स्क्रीन्स के साथ ही जुड़े हुए हैं, उनका कॉग्निटिव और उनका हर किस्म का जो डेवलपमेंट है वो बहुत डिजिटल वर्ल्ड के अंदर है। उस डिजिटल वर्ल्ड में उनको लगता है उन्होंने रियलिटी बहुत अच्छी समझ ली है। ऐसे मुझे बोला है किसी छोटे से बच्चे ने, अभी वो है इसी जनरेशन का, कि हम आपसे ज़्यादा समझदार हैं क्योंकि हमारे पास कोड्स बहुत हैं और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा कि हम जल्दी उठा लेंगे। तो हम उस पर आगे बात कर सकते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या होंगी और हमारी वीकनेसेस क्या हैं, लेकिन एंड के अंदर बात वही है ना कि किसी भी चीज़ के साथ टिके रहने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए और किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए। कौन सी जनरेशन में कौन सी चीज़ ज़्यादा है कम है, आप पूछेंगे तो हम और खोदेंगे। शेख साहब, दिस इज़ व्हाट, मैंने आपकी जो बात अभी सुनी है उससे जो मुझे एक वाइब भी मिल रही है और एक मुझे सब्लिमिनल मैसेज भी आ रहे हैं आपकी तरफ से, मुझे जो आपकी बात से जो मैं निकाल रहा हूँ, डिडक्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि मसाइल हैं। यानी अगर हम इनको कंपेयर करें ओरिजिनल से, नेचर से, तो हम खाली इससे पिछली वाली जनरेशन में जा रहे हैं, हम असल नेचर पे जा रहे हैं जहाँ से इंसान शुरू हुआ। बात तो यही है ना कि इंसान जितना, अब देखें जो इंसान के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसको आज के जनरेशन ने नहीं खराब किया, वो तो सदियों से खराब होते आ रहे हैं। और दीन भी इसलिए आया था ना कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव्स ही गलत हैं, आप इस काम के लिए नहीं बने हो, ठीक है। तो मीडियम्स और गैजेटरी तरक्कियाती सामान बनाया गया था आसानी पैदा करने, सही है, ये टूल्स होते थे। सही। हमेशा से इंसान जब गारों में भी रहता होगा तो उसे टूल्स की जरूरत थी आग जलाने के लिए। आपने जितनी भी आसानी इन चीज़ों में पैदा की है, उसको ये देखना पड़ता है यहाँ पे कि भाई उससे उसकी नेचुरल वे ऑफ लिविंग जो है उसका कितना नुकसान हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये पुराने ज़मानों में कभी एज सच नौकरों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सारे काम लोग खुद करते थे। आपको ये सारे काम खुद करने वाली के सवारी को खुद देखना है, आपने अपनी गाड़ी को खुद देखना है, किचन आपने खुद क्लीन करना है, आपकी खुद फिजिकल एक्सर्शन इतनी ज़्यादा होगी तो आप सेहतमंद भी रहेंगे। ये आपको यूएसए में मिल जाएगा, वहाँ मेड्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो। तो ये वो ऑफ ग्रिड होते जा रहे हैं, वो खुद वापस उस तरफ जा रहे हैं कि भाई क्योंकि उन्होंने इस डिजिटल एक्सट्रीम को इस लेवल पे एक्सपीरियंस किया और उन्होंने देखा है इसके अंदर जो है हमारी नशोनुमा के लिए जो कायनात में ऑर्गन्स रखे हुए हैं अल्लाह ने, जिससे हम खुशी महसूस करेंगे, सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे, फुलफिल्ड महसूस करेंगे, एंड वी विल फील दैट वी आर सेटिस्फाइड। उसके लिए कितना हमें आर्टिफिशियल मीडियम चाहिए, ये तो सब्जेक्टिव टू बहस बहुत ज़्यादा है। शेख साहब, जो मेरी आखिरी बात, एक तो ये है कि बेसिक से बहुत अल्ट्रा वर्जन्स पे आपने ना चीज़ों को चेंज कर दिया। तो बेसिक चीज़ों के अंदर आपने चूल्हे चेंज कर दिए, समझ में आता है भाई। आपने पहले फायर जलाने वाले एलिमेंट्स माचिस थी, अब ऑटो सिस्टम, अब चूल्हा भी एआई चला रहा है अभी, सर्जरीज भी वो, आप समझ रहे हैं, आप ह्यूमन लेबर को ख़त्म करते जा रहे हैं, ह्यूमन एक्सर्शंस को ख़त्म करते जा रहे हैं। और उन्हें तो ये ईज़ तो आई है, खैर तो बहुत है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, कोई आयत पढ़ सकता है कि अल्लाह आसानी चाहता है, मगर क्या इससे उसका दूसरा इम्पैक्ट देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर ह्यूमन ऑब्जेक्ट और फिजिकल ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के साथ अगर ये इंटरैक्ट नहीं करेगा इंसान, तो वो इस दुनिया में तन्हाई पसंद हो जाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर सकता। क्योंकि जहाँ उसको डिसरप्शन फील होगी, वो एक सालों की ट्रेनिंग से यूज टू ही नहीं है प्रेशर लेने का, स्ट्रेस लेने का, बातें बर्दाश्त करने का, जिसको नाम नहीं दिया जाए। एक हमारे वक्त में आया लिव एंड लेट लिव, ये हमारे वक्त जनरेशन का स्लोगन था। अब तो आ रहा है कि टच भी नहीं करे कोई मुझे। सो आई थिंक आप खुद देख लें कि इसमें एक नुकसान होगा इनको।